नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सावन मास का चौथा सोमवार श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बनकर आया। करंट फैलने से देवतालाब मंदिर में आधा सैकड़ा लोग घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर पहुंचे रीवा, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले 2 अपराधी पुलिस की पकड़ से फरार। और विकास पर्व के अवसर पर गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने किया कई कार्यों का भूमि पूजन। लाडली बहना योजना अंतर्गत भरवाए फॉर्म। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब देखते हैं विस्तार से। सावन मास का चौथा सोमवार श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बनकर आया। करंट फैलने से देवतालाब मंदिर में आधा सैकड़ा लोग घायल हो गए। सावन सोमवार को देवतालाब स्थित मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। 11 केवी लाइन टूटने से करीब 25 श्रद्धालु चपेट में आए। वहीं सूत्रों की माने तो 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अलग अलग भर्ती कराया है। 3 की हालत ज़्यादा गंभीर है। इन्हें संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। करीब 5 से 6 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई हैं। कुछ घायलों को मऊगंज शिफ्ट किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सावन सोमवार को भगवान शिव के दर्शन करने देवतालाब मंदिर में भारी भीड़ भक्तों की जमा हुई थी। इस दौरान मंदिर परिसर के ऊपर से निकली 11 केवी लाइन टूटकर नीचे आ गिरी, जिससे मंदिर परिसर में लोहे की रेलिंग को टच करा। तार सीधे रेलिंग पर छुआ, जिससे श्रद्धालु घायल हो गए हैं। सभी करंट की चपेट में आ गए। लोगों ने किसी तरह से डंडा मारकर लाइन को दूर किया। इसके बाद ही जान बच पाई। 3 लोग ज़्यादा गंभीर रूप से सीरियस हैं, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं बाकी को मऊगंज, नई गढ़ी और रीवा भेजा गया है। ये 11:30 बजे की घटना है। वायर टूटा और पूरे नीचे पानी था, करंट फैल गया। चरण तलैया की बाजू वाली गली से जो शंकर जी के तरफ जाते हैं, जो रास्ता दिए हैं, तो शंकर जी पहुंचने के पहले ही ये घटना हुई। कितने लोग घायल हुए? 25 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग यहाँ संजय गांधी में आए हुए हैं, कुछ देवतलाव में है और कुछ मऊगंज में है, कुछ नई गढ़ी में भी हो सकते हैं। क्या स्थिति है अभी घायलों की? घायलों की स्थिति तो यानी ज़्यादा खराब नहीं है, ज़्यादा ठीक भी नहीं है। क्या नाम है? रामा प्रसाद मिश्रा, टिकुरी। अभी तो वहाँ पे तो सर गए नहीं। रामायण प्रसाद मिश्रा, वाइफ है सविता मिश्रा। और मरीजों का क्या हाल चाल है? हम नहीं पहचानेंगे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर आज रीवा पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उनका भव्य स्वागत भी हुआ। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर 1 दिवसीय यात्रा पर रीवा पहुंचे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के रीवा पहुंचने पर हवाई पट्टी के सामने चंद्रलोक होटल के पास गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने पुष्प भेंट कर स्वागत किया। उसके बाद मंत्री जी एनसीसी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों में मिलकर निस्वार्थ काम करने की बात कही। कांग्रेस सिर्फ लड़ाई नहीं कर सकती। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी भी सरकार रही और आपने बहुत प्रोजेक्ट भी दिया होगा रीवा में या रीवा क्षेत्र में। आपने कौन कौन से काम किए उसका तो लेखा जोखा दो। मेरी सरकार में कोई मंत्री कल था, आज कोई मंत्री नहीं होगा, लेकिन मेरी सरकार तो लगातार विंध्य के विकास के लिए समर्पित है। और मुझे इस बात का गौरव है कि विंध्य को आगे बढ़ाने में जो कुछ काम 2003 से हुआ है, उससे विंध्य क्षेत्र में 4 चांद लगे। चुनाव में सांसदों को भी उतारेंगे क्या? चुनाव में सांसदों को भी मौका दिया जाएगा विधानसभा में? चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा ये चुनाव सभी को तय करेगा। भैया आप संयोजक हैं प्रदेश के विधानसभा चुनाव के, तो क्या हमारे गुजरात पैटर्न के चुनाव कराएंगे? पुरानी अपनी परंपरा रही, परंपरा के अनुकूल कराएंगे? जीत के लिए जो आवश्यक होगा उसको अपनाएंगे। अभी आपने अपने भाषण में पूर्व सरकार को सपोर्ट किया, जनता तत्व किया, क्योंकि मंत्री काल में जो सड़कें होनी चाहिए वो सड़कें नहीं हो पाई।
इनके बाद अभी मंडल विकास हुआ, क्या कहेंगे? स्वाभाविक बात है, आपका रिकॉर्ड उठाकर देख लो। ग्रामीण सड़कों का मामला हो, जिला सड़कों का मामला हो, राज्य स्तर की सड़कों का मामला हो, चाहे नेशनल हाईवेज का मामला हो, जो कुछ काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नहीं हुआ। मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। मणिपुर मामले को लेकर लगातार हमला कर रहा है। उनका कहना है कि पीएम मोदी जी दोषी है, इसमें कुछ उन्होंने कार्रवाई नहीं की। देखिए, दरअसल क्या है, विपक्ष के लोग इतने दिन हो गए मणिपुर की घटना को हुए। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिन मणिपुर में रहे, लोगों से भी मिले, कानून व्यवस्था को भी देखा, सब कुछ देखा, और विपक्ष के नेता पूरे महीने में एक दिन भी नहीं गए। अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, कल हम पूछेंगे, तो कुछ लोगों ने जाकर अपना नाम करके दायित्व निभाने का प्रयत्न किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस को कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब उनके प्रधानमंत्री थे तब मणिपुर में घटना हुई थी और 700 लोग मारे गए थे। उस समय उन्होंने क्या किया था? आज के समय में कानून का राज है और कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, अगर कोई दोषी होगा तो सामने आएगा। एक कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे और आप खुद युवा मोर्चा से निकल के सामने आए। पिछले दिनों यहाँ एक नियुक्ति हुई है जिन्हें युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, वो दूसरे जिले के निवासी हैं। उनका वोटर आईडी और तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। ऐसे में कार्यकर्ताओं पर क्या मैसेज जाएगा? दूसरे जिले से बुलाकर बना देना? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे मालूम नहीं है जो आप विषय कह रहे हैं। सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति सतना में रहता था, वो अब रीवा में रहने लगे, तो अगर रीवा में अगर उसने रहना शुरू कर दिया तो रीवा में पार्टी का काम करेगा। अब वोटर आईडी तो जब चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी तभी चेंज। पार्टी की सरकार नहीं आती और चिंता नहीं करती, फंड नहीं डालती, तो मैं बता रहा हूं कि अभी भी बाणसागर परियोजना चालू नहीं होती जिस गति से वो चल रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश को विकसित करने का सभी प्रकार से सद प्रयत्न किया और उसी का परिणाम है। जीडीपी की दृष्टि से देखेंगे तो देश में मध्य प्रदेश अग्रणी दिखाई देगा। आज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की दृष्टि से देखेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 दिखाई देगा। गांव की सड़क बनाने के मामले में देखेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 दिखाई देगा। इंडस्ट्री में निवेश की दृष्टि से देखेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 दिखाई देगा। और अब तो नंबर 1 टाइगर स्टेट के रूप में भी मध्य प्रदेश हो गया है। ये भी हम सब लोगों के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। रीवा के नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे फुटबॉल टूर्नामेंट का 30 जुलाई को समापन हो गया। फाइनल मैच पंजाब पुलिस और ग्वालियर के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में गोल शूटआउट से मैच का निर्णय हुआ, जिसमें पंजाब ने जीत हासिल की। रीवा में बने नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 23 जुलाई को जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल ने लोकार्पण किया था। इसी के साथ यहां फुटबॉल टूर्नामेंट का भी शुभारंभ हो गया था, जो करीब 1 सप्ताह चलने के बाद 30 जुलाई को समाप्त हो गया। टूर्नामेंट में रीवा, ग्वालियर, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर सहित कुल 8 टीमें शामिल थी, लेकिन पंजाब और ग्वालियर की टीम ही फाइनल पहुंची, जिसमें निर्णायक मैच हुआ। खेल शुरू होते ही पंजाब की टीम ने पहला गोल दागा और मैच समाप्त होने से पहले ग्वालियर ने भी एक गोल दागकर मैच ड्रा कर दिया। इसके बाद 15-15 मिनट का मैच हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में गोल शूट आउट किया गया, जिसमें 5-5 मौके दिए गए। ग्वालियर ने 3 गोल किए, जबकि पंजाब ने 4 गोल दाग के जीत अपने नाम कर ली। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रथम पुरस्कार विजेता पंजाब को 1,51,000 दिया गया, वहीं विजेता को 1,11,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। जिसके मन के भीतर उस खेल के लिए कोई भावना पैदा हो रही है, उसको एक तरह से खाद बीज मिलता है। तो केवल एक काम आप ये नहीं करते कि अपनी टीम को जिता करके मेडल लेकर के जाते हो, बल्कि एक छाप छोड़ करके जाते हैं हमारे बच्चों के ऊपर, जिनके ऊपर ऐसा लगता है उनको देख करके कि हम भी इसी तरह एक दिन खेलेंगे और वो प्रेरित होकर के वाकई में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। ये प्रेरणा देने का आप काम करते, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफी दिनों पहले
हम लोग जब कॉलेज में थे तो फुटबॉल के मैच होते थे, हम लोग देखने जाते थे विक्रम सिंह वगैरह को, खिलाड़ियों को, काफी लोगों को उनका नाम भी याद है। और उस जमाने में बड़ा जोक चल रहा था। और अब नाम नहीं लूं मैं किसी नेता का, ये कहा जाता है कि नेताजी को मुख्य सचिव बनाया, वो आए फुटबॉल का मैच देखे, और देखने के बाद जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि अजीब तमाशा, हमारे पास इतनी कमी है, क्या इतनी गरीबी है कि एक फुटबॉल के लिए 22 लोग लड़ रहे हैं और मुझे अवसर मिलेगा। खिलाड़ी भाइयों चिंता मत करिए, 22 खिलाड़ियों को 22 गेंद उपलब्ध करा दूंगा। तो वो ऐसा करके चलता था, वो मैदान नहीं था अपने पास। जाएंगे, कल तो छुट्टी ले दिया इन्होंने, तो सांसद जी से मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैंने जोर तोड़ करके हर जगह से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने में राज्य सरकार से जो कुछ हो सकता है कर लिया है, लेकिन अब केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी। ये जो ट्रैक बना है हमारा 400 मीटर लंबा, ये अभी WPM और उसका है GSB का, इसमें सिंथेटिक ट्रैक लगाना है। सिंथेटिक ट्रैक जैसे भोपाल के टीटी नगर के स्टेडियम में लगा है, मैं जाता तो वहाँ पर घूमने, लाल रंग का गुलाबी रंग का पूरा 4 चांद लग जाते हैं स्टेडियम के खूबसूरती में, और बच्चों को दौड़ने में भी आसानी हो जाती है, रनर्स जो हैं, एथलेटिक्स जो हैं। तो इसलिए 7 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भोपाल से हमने दिल्ली खेल विभाग को भिजवाया हुआ है। खेलो इंडिया अभियान के तहत मोदी जी का जो खेलो इंडिया अभियान योजना है, उसे 6.94 करोड़ का सिंथेटिक ट्रैक का प्रस्ताव वहां पर पहुंचा हुआ है। और मुझे मालूम है कि आप जब वहां पर खेल मंत्री को पकड़ लेंगे तो मंजूर हो जाए। अरे पहले जब आप सांसद बने थे तो ठीक रहे थे, जल्दी दिया 14 ट्रेनें चल रही है, तो सांसद जी वैसे भले साथ बैठे रहे, लेकिन जब हाथ पकड़ लेते हैं किसी नेता को तो सोचते हैं जल्दी का काम कर दो। So here NIP is passing the ball. Again NIP is hacking the ball. Small passes are going on between NIP. NIP is on attacking mode. Oh, it's a mid set by NIP player. Nevertheless, there is a little bit slip in the ground. We know that, and there is interruption by the crowd. और विजेता टीम है वन एंड ओनली गोल। विकास पर्व के अवसर पर गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने क्षेत्र में कई कार्यों का भूमि पूजन किया और लाडली बहना योजना अंतर्गत बहनों से फार्म भरवाए। रीवा जिला अंतर्गत गुड़ विधानसभा क्षेत्र में विकास पर्व के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह पहुंचे और लाडली बहनों के फार्म भरवाए। उन्होंने मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं से बहनों को मिल रहे लाभ पर चर्चा भी की। ग्राम पंचायत चुरगढ़ी व रामनई पहुंचकर उन्होंने लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं के फार्म भरवाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सराहनीय कदम उठाया है। महिलाओं ने भी इस योजना की प्रशंसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का आभार जताया। इसके बाद विधायक नागेंद्र सिंह ने ग्राम पंचायत अमिलिया में 10,45,000 रुपये की लागत से बनने वाली सुदूर संपर्क सड़क पड़रा मार्ग से अयोध्या केवट के घर तक की सड़क का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी की सरकार जब से आई है उसके बाद से गांव में सड़कों का विकास हुआ है और आज लोग पक्की सड़कों पर चल रहे हैं। उन्होंने रीवा तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होती, जबकि ऐसी सुविधाएं कांग्रेस के सरकार में नहीं। विधायक ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए बताया कि आज का ये कार्यक्रम विकास पर्व का कार्यक्रम है, जिसमें शासन और प्रशासन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देकर अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार किया है। प्रदेश में गरीबों के लिए लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सामूहिक कन्या विवाह, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों के लिए इलाज के लिए 5 लाख की शासन स्तर से मदद करना सराहनीय पहल है। आज के विकास पर्व के अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह, जनपद सदस्य गीता मिश्रा, सरपंच सरोज तिवारी, चुरगढ़ी सरपंच किरण बंसल, पटना सरपंच सुधीर सिंह, व्याघ्रदेव सिंह आदि गणमान्य जनप्रतिनिधि व आम नागरिक उपस्थित रहे। तो ऐसा कोई सरकारी नियम नहीं है। जब पूरी जमीन अब्तजन हो जाएगा, और उसके 2 तरीके हैं, वो भी बता दूँ।
या तो सहमत से अपने मन से दे दे लोग तो बहुत अच्छी बात है। जमीन ये देते हैं, रोड बनती है तो उनके जमीन की भी कीमत बढ़ती है। और धीरे धीरे तो सब जुड़ा जा रहा है रीवा से, आप देख रहे हैं। और दूसरा है, कोई जमीन नहीं देता है, रास्ता जरूरी ही है, तो फिर पंचायत को जो तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर तय करेंगे रेट, उस जमीन का रेट उस किसान को देना पड़ेगा। इसका दो ही तरीका, अत्यजन करने का, जमीन लेने का। आपसे जमीन हमको लेना है तो या तो खरीदेंगे आपसे, या तो आप अपने मन से दे दें, ऐसे तो होगा ना। तो उसकी कोशिश तो सरपंच साहब आपको और इन सब गाँव वासियों को मिलकर ही करना पड़ेगा। उसमें हमारी जहाँ भूमिका हो, आपको जो लगे कि इनसे मैं विनती करूँ तो आप मेरे पास आइए, मैं उनसे विनती जरूरी करूँ जैसा करें। तो एक तो उस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि जमीन जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी। हाँ, ये बात जरूर मैं कह रहा हूँ कि जमीन अत्यजन आप कल करा के दे दीजिए तो हम परसों उसके लिए पैसा मंजूर करवा देते। मेरे गाँव वालों को सबसे विनती है, उससे अपील कर रहा कृपया अगर गाँव के विकास का मामला है तो ये रास्ते की जमीन जो जिसकी जहाँ हो तो थोड़ा थोड़ा दान देने का कष्ट उठाए। हमारा आज का ये जो दौरा है ये विकास पर्व के रूप में मनाया है और ये विकास पर्व शासन और पार्टी का दोनों है। हम 2003 के पहले, खूब याद करिएगा, सयाने लोग भी सब बैठे हैं, 2003 के पहले 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी। 2003 में भारतीय जनता पार्टी के आपने सरकार बनाई। तब से आज 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष में आपको रीवा जिले में, आपको रीवा से यहाँ आने में, रीवा से पड़रा भगवान यहाँ तमाम जाने में पहले की तरह ही व्यवस्था है कि पहले से सुधरी है। पानी सिंचाई हुई, सिंचाई होने के फायदे तो किसान ही जानता है, उसको हम क्या करें, क्यों? हाँ, कुछ चीज स्पष्ट दिखा, ठीक है ना जी। हम निकलते हैं जब कभी पड़ा हर बार ये बुढ़िया होके तो पंजाब जैसा गेहूँ। रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले 2 खतरनाक आरोपी नागौद पुलिस की अभिरक्षा से फरार हो गए। मामला अमहिया का बताया जा रहा है। घटना के संबंध में अपराधियों के वकील राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि उनको जानकारी हुई कि इबू इब्राहन और सोनू टकला, जो कि गंभीर अपराधों में लिप्त हैं, जिनकी रीवा के अपराधों में जमानत हो चुकी थी, वहीं नागौद पुलिस पूछताछ के लिए इन्हें रीवा लाई थी, जिसके बाद मौका मिलते ही जीप से कूदकर अपराधी फरार हो गए। मामले की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी है।
आपको बता दें कि ये दोनों अपराधी लूट की वारदातों को अक्सर अंजाम देते थे और मोबाइल छुड़ाकर भाग जाते थे। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए एडवोकेट राघवेंद्र शर्मा ने बताया। अभी हमको थोड़ी देर पहले पता चला कि दो आदमी अबू इब्राहिम और सोनू टकले भाग गए। कहाँ से भाग गए? शायद पुलिस, नागौद की पुलिस यहाँ ला रही थी तलाशी वलाशी के लिए, उसमें भाग गए। काहे के अपराधी थे? जी इनके ऊपर कुल 6 अपराध थे। काहे के? अब लूट के ही 3 तो लूट के हैं, एक 353-32 था और एक लूट का और था, ये समान थाने का था, और एक 353-32 लूट, एक चोरी का था सिविल लाइन से। कौन सी पुलिस लेके आई थी, कहाँ से भागे हैं? नागौद की पुलिस शायद लेके आई थी, सुने हैं, क्योंकि ये क्या था कि यहाँ वाले केस में समय उनकी जमात हो गई थी, तो इनको जब रीवा की पुलिस के पास कोई केस नहीं बचा तो इन्होंने नागौद भेज दिया। तो नागौद में केस पेंडिंग था, प्रोडक्शन वारंट था, नागौद भेज दिया। और ये भी आज के कौन दिन है, संडे है, लगता है शुक्रवार को भेजा गया था इनको। फिर पुलिस पीआर ली थी, अब पीआर लेके फिर क्या हुआ, कैसे भाग गए, ये तो पुलिस बताएगी। जो लिए था तो हथकड़ी लेके भागी है कि ऐसे ही भागे? ये पुलिस वाले बताएंगे, हमको जानकारी इस बात की नहीं कि हथकड़ी लेके भागे। अभी FIR भी हो रही है भैया थाने में। हाँ, तो हथकड़ी लेके भागे, ये तो वही जिनसे भागे वो बताएंगे। नहीं तो FIR हो रही है ना थाने में? हाँ, FIR हो रही है। आपका शुभ नाम? राघवेंद्र शर्मा। आप उनके वकील भी हैं? हाँ, उनके वकील हैं। 4 केस में यहाँ से जमानत हो गई। ये मुफ्ता है जो भाग गए, उनको तुरंत हाजिर होना चाहिए, ज्यादा अच्छा, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सभी केस में जमानत हो गई थी, 4 केस में यहाँ हो गई थी, रामपुर नैकिन वाले में हो जाती क्योंकि उसमें एक मुलजिम की जमानत हो गई है, नागौद वाले में लगी है तो वो भी जमानत हो जाती। लेकिन ये भागना तो सबसे बड़ी मुफ्ता है, पुलिस से भाग के आदमी कहाँ जाएगा। लेकिन काहे के अपराध है? लूट के। हाँ, ये मोबाइल लोगों को छुड़ा लेते थे बन के, वो कुछ मतलब जैसे बैठा लिया गाड़ी, आओ बैठो गाड़ी में, हम छोड़ देते हैं, फिर बैठा के फिर लूट कर लिया, छुड़ा लिया मोबाइल, पैसा, रुपया। ये समान थाने में जब अभी पकड़ गए हैं तो इसी चक्कर पकड़ गए। किसी बुढ़े को इनने बैठाया और उसका मोबाइल और पैसा छुड़ा के और उसको धक्का दे दिया। उसके बाद जो उसका मोबाइल चालू हालत में लिए फिर रहे थे, तो पुलिस वाले अब सर्विलांस में लगा के पीछा करके पकड़ लिए। अभी इतनी हिम्मत कि इन्होंने टक्कर मारी पुलिस को गाड़ी में, वह पुलिस वालों ने इनको पकड़ा के जैसे पकड़ा हो। फिर 353-332 एक किसी समान थाने के सिपाही का हाथ भी टूट गया था। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई के तारतम्य में आज 31 जुलाई को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित पितामह सदन में हेपेटाइटिस बी का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लीवर, पित्त, पेट एवं पाचन रोग संबंधित जानकारी डॉक्टर उस्मानी के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है जो लीवर पर हमला कर क्षति पहुंचाता है। हेपेटाइटिस बी के संक्रमण के कारण दूषित रक्त चढ़ाने से, दूषित सुई लगाने से, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, संक्रमित माता पिता द्वारा नवजात शिशु में फैलता है। हेपेटाइटिस बी एक खतरनाक रोग है। कुछ संक्रमित अवयस्क और अधिकतर संक्रमित नवजात शिशु एवं बच्चे इस वायरस से मुक्त नहीं हो पाते और फिर चिरकालीन संक्रमण के शिकार हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी एक खतरनाक रोग है क्योंकि लोगों को उनकी जानकारी के बिना ही संक्रमित करता है। संक्रमित व्यक्ति अनजाने ही वायरस को अन्य व्यक्तियों में फैला सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस से ग्रसित व्यक्तियों को भविष्य में लीवर सिरोसिस एवं लीवर कैंसर का होने का संभावना रहता है। इसी कड़ी में आज शिविर में लगभग सैकड़ों लोगों ने हेपेटाइटिस बी की जांच कराई और शिविर का पूरा लाभ उठाया। और डॉक्टर HS उस्मानी का जन्मदिवस भी था। इस अवसर पर शिविर के साथ उस्मानी का जन्मदिन भी वृद्धाश्रम में मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर उस्मानी ने चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मुझे मौका मिला आज के दिन में आपके साथ हेपेटाइटिस से संबंधित कुछ जानकारी साझा करूँ। या इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारतवर्ष में तकरीबन 4 से 5 करोड़ लोग दीर्घकालिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से पीड़ित हैं और हेपेटाइटिस बी जो है तकरीबन 50% लीवर के कैंसर का कारण है और 30 से 40% लीवर को होने वाली बीमारी जिसको हम सिरोसिस या जलोदर कहते हैं उसके लिए भी जिम्मेदार है। सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की ये है कि यह बीमारी जो है आमतौर पर टीकाकरण से पूरी तरह से बचाव किया जा सकता है। इसका हमारे सामने सबक समस्या ये है कि ये जो बीमारी है इसके बारे में आमतौर पे जो पीड़ित होता है उसको शुरुआत में या कई बार कभी पूरी जीवन भर पता नहीं चलता कि वो इससे पीड़ित है और जब इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि सिरोसिस हो जाता है या जलोदर हो जाता है या खून की उल्टी वगैरह होने लग जाती है तब पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी
था। तो इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। इसके फैलाव ऐसे अनजाने जो मरीज जो पीड़ित होता है वो फैलाता रहता है बीमारी, और इसके जो फैलाव के कारण है वो आमतौर पर उसी तरह होते हैं जैसे कि HIV फैलता है, जैसे कि असुरक्षित यौन संबंध से, दूषित ड्रग से, दूषित सुइयों से, रेजर वगैरह के शेयर करने से, दूसरे के यूज करने से, और सबसे महत्वपूर्ण माँ से बच्चे में, माँ से बच्चे में इन सब चीज़ों को भी हम बचाव किया जा सकता है समय से मतलब जांच करके, और आजकल इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ भी उपलब्ध है। बस सबसे अच्छी बात यह है कि आम जनसंख्या को जागरूक होकर ये समझे कि अगर वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो अपनी जांच को कराएं, और ऐसे न करके अगर वो पीड़ित है तो आगे अपना इलाज भी कराएं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम माँ से बच्चे में होने वाला ट्रांसमिशन, इसका जो प्रसारण है वो रोकने का प्रयास करें। और 2008 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, बर्थ इम्यूनाइजेशन। रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 86 सामाजिक संगठनों द्वारा 67 साहित्यकारों का सम्मान समारोह एवं युवा संवाद कार्यक्रम कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। विंध्य क्षेत्र के प्रख्यात समाजसेवी, विचारक, पत्रकार, कवि, मीसाबंदी एवं प्रखर वक्ता सुभाष श्रीवास्तव के 67वें जन्मदिवस पर साहित्य के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान देने वाले साहित्यकारों के सम्मान हेतु शहर के 86 सामाजिक संगठनों द्वारा 67 साहित्यकारों का सम्मान समारोह एवं युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में रीवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, नगर निगम रीवा के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, वरिष्ठ राजनेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा व महिला नेत्री कविता पांडे उपस्थित रहीं। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने अपने विचार रखे। आप अगले साल 2024 में करिए सम्मान, और इस तरह से सिलसिला बनाइए। जैसे किसी ने कहा कि मैं आपको, हाँ, एक बहुत राष्ट्रीय स्तर के कवि ने कहा, जो इनको उनने अपना वीडियो भेजा है अपील में, हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुभाष जी की 100वें वर्षगांठ में 100 भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान होगा। ये उन्होंने घोषणा की। बड़े अच्छा लगा मुझे ये जान के कि उनके अंदर भी ये भावना है। तो मैं ये कहता हूं कि आप अकेले अपना सम्मान करके क्या, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम पूरे समाज को साथ के लेके चलें, उसमें जो खुशी मिलेगी वो अकेले सम्मान होने में वो खुशी नहीं होती। मैं पूरे समाज में जो लोग भी हैं, और एक बात जो विचार की बात अभी आई वो राजेंद्र शर्मा जी ने भी कही और राजेंद्र शुक्ला जी ने भी, और जो भी मंच में हैं, कि निश्चित तौर पर विचारों का महत्व समाज में, दुनिया में, देश में हमेशा रहा है और रहेगा। अगर नहीं होता तो बुद्ध 2500 साल बाद भी जो आज जिंदा हैं दुनिया में, वो अपने विचारों के कारण। कबीर आज 650 साल बाद भी दुनिया में, देश में जिंदा हैं, समाज में, हमारे भारतीय समाज में, तो वो अपने विचारों के कारण। गांधी आज 150 साल बाद भी जिंदा हैं भारतीय समाज में और पूरी दुनिया में, तो अपने विचारों के कारण। डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण आज भी देश और दुनिया
दुनिया में जिंदा हैं तो अपने विचारों के कारण। विवेकानंद अगर आज भी 150 साल बाद भी जिंदा हैं देश और दुनिया में तो अपने विचार कभी नहीं मरता, व्यक्ति मरते हैं, संस्था खत्म होती है। इसलिए विचारों का महत्व है। और फिर मैं ये कहूँगा कि समाज में अगर हम लोग जन्म लिए हैं तो तुलसीदास जी के शब्दों में कि सुर दुर्लभ सब सदग्रंथि गावा बड़े भाग मा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।